अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ पहले एक जो है वो डेमो क्वेश्चन शेयर करूंगा फॉर एग्जांपल। उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको करना क्या होगा वो मैं आपको कुछ जो है वो सजेशंस दे रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर इस तरह से क्वेश्चन होता है कि- या कि कोई क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें आपके पास एक सिस्टम गिवन है आपको, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कर लें 4x + 3y +2z = 7। सेकंड इक्वेशन भी आपके पास है और थर्ड इक्वेशन भी आपके पास है। तो बेसिकली जब आप ए बनाएंगे तो 3 × 3 का जो है वो मैट्रिक्स बनेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। आपको अगर ये बोला जाए कि सॉल्व करना है, तीनों मेथड्स आपको गिवन किए हुए हैं, मतलब तीनों करने हैं आपको ना, कि रॉ रिडक्शन भी करना है। ठीक है, दूसरा आपके पास आपको क्रेमर्स रूल वाला भी करना है। तीसरा आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, वो भी करना है। जी। तो क्या एफिशिएंट वे है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कि आप जो है वो आपको पता लग जाए कि भाई ये इस तरह से होगा, या तीनों हो सकते हैं, या सिर्फ ये दोनों नहीं हो सकते, जो कि हमने एक चीज डिस्कस की कि हर मरतबा के पास जरूरी नहीं है कि आप क्रैमर जूला मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो कर सको, उसके थ्रू सॉल्व कर सको सिस्टम को। जी, एनी आइडिया? डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट चेक कर। जी, वेरी गुड। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक किया, अगर वो जीरो आ गया तो आपने इन दोनों मेथड्स को बोल दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो आता है, फिर ये भी पॉसिबल होगा, ये भी पॉसिबल होगा। एक और वे है करने का ना, और वे इस तरह से कि आपको पता लग जाएगा कि लेट सपोज कि कोई स्टार्ट करता है रॉ रिडक्शन से। तो रॉ रिडक्शन एल्गोरिथम जो वो लगाएगा गॉसियन एलिमिनेशन, ठीक है, और बैक सब्स्टिट्यूशन से वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा। तो उसको क्या अंदाजा होना चाहिए उसको करने के बाद कि क्या क्रैमर रूल से कर सकेगा वो, और मैट्रिक्स इन्वर्जन से कर सकेगा उस सॉल्यूशन को, या नहीं कर सकेगा। ठीक है ना। तो लेट सपोज कि वो रॉ रिडक्शन से अगर करता है, रॉ रिडक्शन से करता है, आपके पास ये राइट हैंड साइड आपके पास जो भी है मैट्रिक्स इसकी, आपके पास 4 3 2, ये आपके पास जो है वो इस तरह से लिखे हुए हैं। अब ये करने के बाद ये मैट्रिक्स आपके पास अगर फुल रैंक मैट्रिक्स है, फुल रैंक, इसका मतलब ये होगा कि ए आपके पास जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज जो है वो जीरो है। ठीक है ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज का मतलब यहाँ पे क्या है कि 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 × 3 का आपके पास अगर मैट्रिक्स है तो उसमें जो तीनों रोज होंगी वो तीनों नॉन जीरो होंगी, मतलब कि कोई एक भी थ्रू आउट जीरो नहीं हो रही। ठीक है ना, जैसे 4 बाय 4 का अगर मैट्रिक्स हो तो उसमें आपके पास 4 रोज होंगी, और आपके पास रॉ रिड्यूस रॉ रिडक्शन रॉ इशेलॉन फॉर्म बनाने के बाद, ठीक है ना, रॉ रिडक्शन एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद वो चारों के चारों रॉज आपके पास जो है वो उनमें से कोई भी आपके पास जो है वो कंप्लीटली जीरो आउट नहीं हो रही। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं कि वो फुल रैंक है। अगर कोई मैट्रिक्स फुल रैंक मैट्रिक्स हो तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है सिस्टम का। ठीक है, ये एक बात हो गई, यूनिक सॉल्यूशन उसका होगा। तो इसका मतलब ये है कि क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमने देखा था ना कि क्रैमर्स डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होता है, नॉन जीरो होगा, तभी उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये दोनों आपके पास सीधे पॉसिबल हो। तो ये थोड़ा क्लियर हो गया क्विज में किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज आपको जो है वो यहाँ पे वो करनी होंगी, हटानी होंगी कि मुझे कौन सी चीज़ जो है वो करनी चाहिए, कौन सी चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। तो ये सिर्फ इतना ही था इसके अंदर। अच्छा, अभी मेरे पास है यहाँ पे 20 से 25 मिनट हमारे ट्यूटोरियल के टाइम के अंदर। आप लोगों का अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई चीज़ आप लोग पूछना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पढ़ाने के लिए और कोई चीज़ है नहीं। मैं आप लोगों को कोई एक फालतू की चीज़ डिस्कस करते हूँ आप लोगों के साथ, जो कि मेरे ख्याल से कनेक्टेड भी ना हो, मेरी पॉसिबल। सर, मेनली जो फोकस होगा वो डाइग्रेशंस होंगी या फिर वेक्टर स्पेसिस का जो टॉपिक है वो होगा। सब होगा, कंप्लीट जितना है सब होगा।
क्योंकि आप लोगों का ये क्विज की वेटेज जो है वो दो क्विजेस के बराबर है, मतलब दो क्विजेस हो रहे हैं, क्विज वन एंड क्विज टू। ओके, दो क्विजेस हैं। क्विज वन में आपके पास जो है वो, लेट्स सपोज कि आपके पास दो टॉपिक्स पूछ ली जाएंगे, वेक्टर स्पेसिस वेक्टर सब स्पेसिस से। क्विज टू आपके पास जो होगा उसमें आपसे पूछ ली जाएगा भाई ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला टॉपिक, और डिटर्मिनेंट्स और इनवर्सेस, इस तरह से। ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ आपके पास रह जाए, सब कुछ होगा। ठीक है, अगर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये जो है वो सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। किसी ने मैसेज किया है। नहीं, टाइम शॉर्ट नहीं होगा ना बेटा, आप लोग ग्रुप में दे रहे हैं ना ये क्विज। ग्रुप में दे रहे हैं तो आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं ना अगर, तो टाइम शॉर्ट कैसे होगा? आप मुझे समझाएं ना जरा ये वाली लॉजिक। चलिए मैं आपको समझाता हूँ ना इसी बात पे, टाइम की लॉजिक ना। टाइम शॉर्ट कैसे नहीं हो सकता? लेट सपोज आपके पास 30 मिनट्स हैं क्विज वन करने के लिए, 30 मिनट्स हैं क्विज टू करने के लिए। ओके, तो ये 30 मिनट्स हैं। आपके पास कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो इन 5 लोगों को 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो 5 × 30 कितना आपके पास टाइम बन गया ये? 150 मिनट्स। तो अगर 150 मिनट लगा के भी आप लोगों से क्विज जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा, जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री, तो आप लोगों का प्रॉब्लम है ना। ये टाइम शॉर्ट कैसे है? आप मुझे समझाएं जरा इस चीज के बारे में कि टाइम कैसे कम होगा। हाँ, अगर कोई एक स्टूडेंट सिर्फ प्रिपरेशन करके आएगा तो जाहिर सी बात है, फिर तो टाइम उसके लिए बहुत ज्यादा ही कम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ग्रुप बनाए भी तकरीबन कोई 3 3 वीक्स तो होगा यार। 2 वीक से ऊपर ही होगा, चलो 15 दिन कर लो फॉर सेफ साइड। वो अलग बात है कि आप लोगों ने पढ़ना भी एक दो दिन पहले ही शुरू किया, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग मुझसे भी कुछ नहीं पूछते हैं ना, क्लास में आप लोग कुछ पूछते हैं। बस आप लोग एंड में मार्क्स मांगने के लिए आ जाएंगे। नहीं सर, क्लास में पूछ नहीं पाते हैं। तो मुझसे पूछ लिया करो भाई, मैं तो बोलता हूँ कि पूछ लो, तुम लोग पूछते ही नहीं हो। पूछ भी रहे हैं तो आप लोग सवाल क्या पूछ रहे हैं कि क्विज में आएगा क्या? ये क्या होता है यार, क्विज में आएगा क्या? अब तो आगे सलमान भाई। जी, कोई कुछ बोल रहा है? जी सलमान भाई, मेरा सवाल ये था। इन द लेक्चर वन देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ सब स्पेसेस ना। ठीक। और उसमें एक जगह लिखा हुआ है जीरो, ठीक है, और दूसरी जगह है जीरो। तो जीरो और जीरो दोनों यूज हुए हैं। जीरो इज द थीटा विच सर सेज, ठीक है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? तो मुझे कॉन्टेक्स्ट बताएं ना, आपके सर ने किस जगह पे यूज किया है कौन सा वर्ड? अगर आप लेक्चर वन खोल लें सर की स्लाइड, सो उसमें वेक्टर स्पेसिस में जो डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस की, ये मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ, आप जो है वो मुझे बता दो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टेटमेंट, जो स्पेसिफिक सो स्टेटमेंट। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेसेस। एग्जांपल्स वेक्टर स्पेस में लेमा वन में जो है ना, 4 और 5 में लिखा हुआ है फॉर ऑल वेक्टर्स बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी, जीरो इंटू वी इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड फिर उसके बाद लिखा हुआ है फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ फील्ड, and for all vector space belongs to the for all vectors belongs to vector space V. If lambda into V is equals to theta, then V is equals to theta or lambda is equals to zero. So the thing is यहाँ पे थीटा और जीरो दोनों यूज हुए हैं। इनमें अच्छा, क्या फर्क तो है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जो, अब जरा इस चीज को देखो गौर से, इस प्रॉपर्टी को पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आप अगर देखें तो ये जो हम्म। ये वाला जीरो लिखा हुआ है ना, ये जो है, ये स्केलर है। स्केलर जीरो है, जीरो वाला।
ठीक है। और ये जो आपके पास ओके। थीटा है ये वेक्टर है, जीरो वेक्टर। ठीक है, अब जरा देखना क्या है। इसकी मैं एग्जांपल यहाँ बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल कि लेट सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया, 2 3 4 1। ये वेक्टर स्पेस M2R से बिलोंग करता है। ओके, सही है, M2R से बिलोंग करता है। ओके, गॉट इट। और गॉट इट। अगर मैं ओके। इसको 0 टाइम्स 2 3 4 1 करूँ, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 0 0 0 0। अब ये जीरो तो सिर्फ जीरो स्केलर है, लेकिन ये तो आपके पास वेक्टर है, जीरो ओके, वेक्टर। गॉट इट। ओके, वो सेम वेक्टर भी हो इसी सकता तरह। है, मैट्रिसेस भी हो सकता है, वो या तो वो कोई जेब्रा भी भी हो वेक्टर सकता है। होगा, वो कोई भी आपके पास वेक्टर आपके पास अगर है, फॉर एनी वेक्टर, फॉर ऑल वेक्टर गॉट इट। बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी, ये आपके पास हमेशा होल्ड करेगा। जब भी आप उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर मल्टीपल लोगे उस वेक्टर का, तो आपके पास ही हो जाएगा। ये आप किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए देख सकते हो। लेट सपोज कि पॉलिनोमियल्स आपके पास है, ठीक है ना, तो उसमें भी आप जब जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जीरो आ जाएगा, जीरो फंक्शन आ जाएगा बेसिकली। ठीक है ना, पी ऑफ ओके, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो फंक्शन आपके पास जो है, सही। बेसिकली ये वो क्या है, आपके पास आइडेंटिटी है, जीरो वेक्टर है, उसका, अपना इस वेक्टर स्पेस का। ठीक है। ओके, गॉट इट। इसी तरह से थैंक आपके यू सो पास जो मच। ये वाली चीज़ है, सेकंड वाली, इसमें भी आपके पास सेम यही है। बस हम्म। ये क्या है कि लैम्डा आपके पास हम्म। कोई स्केलर हमने जीरो के अलावा कर लिया। ठीक है, हम्म। जरा समझना इस बात को। जीरो के अलावा अगर हमने कोई स्केलर, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे मार्क करके लिखूंगा। हमने स्केलर लैम्डा के जीरो के अलावा कोई और अगर ले लिया, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि लैम्डा टाइम्स वी, अगर आपके पास जीरो वेक्टर आ रहा है, इफ ये ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वी आपके पास जीरो होगा, जीरो वेक्टर होगा। ठीक है ना। अगर लैम्डा आपके पास जीरो हो जाए, ठीक है ना, तो फिर ये यही वाली बात हो जाएगी आपके पास कि लैम्डा अगर जीरो है, और अगर लैम्डा टाइम्स वी आपके पास जीरो वेक्टर है, इसका मतलब ये होगा कि लैम्डा आपके पास जीरो है। ओके, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज बन ओ, सकती हैं कि लैम्डा आपके पास कोई भी आपके पास इस फील्ड से स्केलर आ रहा है, राइट। अगर इसको मैं आर कर दूं, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, तो जीरो और ऑल, जीरो के अलावा भी सारे आपके पास रियल नंबर्स जो होंगे, तो उसके लिए दो स्पेसिफिक केस ही बनता है। जो यहाँ पे और लिखा हुआ है ना, ये और ये, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपके पास या तो वी आपके पास क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा, या तो वो स्केलर जीरो होगा। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो, इफ दिस होल्ड्स, ठीक है ना। ओके सलमान, गॉट इट, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो फिलहाल हम जो है वो इसको यहीं तक रखते हैं फिर, अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है, फिर कल क्विज का टाइम आप लोगों का है 11:30। मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ अभी। 11:30 MTC, MTC नहीं, MCC 15, अमन, अमन बिल्डिंग में कोई रूम है MCC 15। ठीक है ना, 11:30 पे जो है वो आना है। मतलब दोनों क्लासेस का सेम ही टाइम है, इस टाइम पे आना है हम लोगों को। ठीक है, और क्विज जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट 11:30 पे स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लेट आ रहे हैं वो प्लीज़ आने की कोशिश ना करें, ठीक है ना, क्योंकि फिर ये वाला टाइम होता है, ये वाला मसला होता है कि एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए और इस तरह से, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो अगर आएंगे, अगर बैठना चाह रहे हैं क्विज में, तो फिर अपनी जिम्मेदारी ये बैठेगा कि क्विज उनसे अगर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो उसमें हमारा कोई मसला नहीं है। आप 11:30 पे कोशिश कीजिएगा थोड़ा पहले ही आ जाएं, ठीक, कोई एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। ठीक, ओके।